आज़ाद कोचिंग उर्दू क्लासेस में आपका वेलकम है, खुश आमदीद है। इस चैनल से जो भी नए जुड़ने वाले जितने भी अहबाब हैं, दोस्त हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लिंक को शेयर करना ना भूलें। आइए हम क्लास 10 की किताब दरख्शां की आज हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो आज की कहानी है आशियाना। तो आशियाना को लिखने वाले हैं निगार अजीम आबादी। आशियाना कहानी की जो मुसन्निफ़ा है वो निगार अजीम आबादी है। सबसे पहले हम निगार अजीम की हालत ज़िंदगी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि निगार अजीम आबादी जो है कौन कौन सी कहानियाँ लिखी है, कब लिखी हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हालत ज़िंदगी है। निगार अजीम का असल नाम मलका महर निगार। निगार अजीम का असल नाम मलका महर निगार है। निगार अजीम ने उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। आगे आपका सवाल आने वाला है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि तवज्जो के साथ इस चीज़ पे ध्यान दें। तो निगार अजीम ने उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। निगार अजीम के औलैन अफसाने का मजमुआ। निगार अजीम के औलैन अफसाने का मजमुआ जो है अक्स है, जो 1990 ईस्वी में शाया हुआ। उसके बाद गहन है 1999 ईस्वी में शाया हुआ। उसके बाद निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम। आगे सवाल आने वाला है, निगार अजीम के सफ़रनामे का नाम जो है गर्द आवारगी। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ लफ्ज़ व मानी हैं। हम लफ्ज़ मानी पे गौर फिक्र कर लेते हैं ताकि हर एग्ज़ाम में लफ्ज़ मानी से मुताल्लिक़ ऑब्जेक्टिव जो है सवालात में पूछे जाते हैं। तो लफ्ज़ मानी जो हो गया, सबसे पहला लफ्ज़ है अता करना। अता करने का माने हो गया देना। दूसरा माने है फ़ाइज़ होना, मतलब मुकर्रर होना। सबक दोष होना, मुलाजमत की मुद्दत पूरी कर लेना, जिसको आप कह सकते हैं रिटायर हो जाना। दिलजोई, खुश करना। शर्मशार, शर्मशार का माने हो गया शर्मिंदा। शर्मशार के माने शर्मिंदा। उसके बाद निज़ाम, निज़ाम का मतलब इंतज़ाम। इंतज़ाम से बना है निज़ाम, निज़ाम से बना इंतज़ाम। खुद एतमादी, खुद एतमादी अपने आप पर भरोसा। उसके बाद है जोखिम, जोखिम का माने हो गया दुश्वारी। तो हम जो है लफ्ज़ माने पढ़ लिया, निगार अजीम आबादी की हालात ज़िंदगी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग जो है कहानी की तरफ चलने वाले। तो अफसाना जो इन्होंने लिखा है आशियाना। आशियाना का मतलब होता है घर। जिस तरीके से परिंदे जो है अपने जो है घोंसले में रहते हैं, जिसको आशियाना, आशियाना का माने जो लफ्ज़ी माने वो घोंसला ही होता है। तो इंसान जो रहता है वो मकान में रहता है, उनको भी हम आशियाना से तशबीह दे सकते हैं। तो इस कहानी के किरदार जो है, पहले किरदार है बरकत अली सिद्दीकी। कौन है? बरकत अली सिद्दीकी। उसके बाद है जरीना। उसके बाद है सिराज। उसके बाद है इरफाना। उसके बाद है अदनान। उसके बाद फरहान। उसके बाद रुकैया। तो बरकत अली सिद्दीकी जो है एक ज़ईफ़ शख्स हैं जो मुलाजमत से रिटायर हो जाते हैं। उनकी अहलिया जो है एक ज़ईफ़ा जरीना है। उसके बाद सिराज जो है बरकत अली सिद्दीकी का एक बड़ा वाला लड़का है। और इरफाना जो है वो सिराज की अहलिया है, बरकत अली सिद्दीकी की बहू है। और अदनान, फरहान जो है दो छोटे छोटे बच्चे हैं सिराज के, या बरकत अली सिद्दीकी के आप कह सकते हैं पोता है। उसके बाद रुकैया जो है वो बरकत अली सिद्दीकी की एक बेटी है, मतलब एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। कुछ अरसे के बाद जो है जब रिटायर कर जाते हैं बरकत अली सिद्दीकी, तो घर पे ही रहने लगते हैं। उसके बाद जो है कुछ वक्फे के बाद जो है रुकैया की शादी हो जाती है। रुकैया भी वो अपने ससुराल चली जाती है। उसके बाद जब सिराज बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई करता है, तालीम मुकम्मल करने के बाद जो है इसकी नौकरी लग जाती है। मुलाजमत करने के लिए वो बेंगलोर चला जाता है। बेंगलोर काफ़ी अरसा रहता है। रहने के बाद इनके वालिदैन ने सोचा कि इनकी शादी कर दी जाए, और सच में शादी भी हो गई। शादी होने के बाद जो है कुछ अरसे के बाद, साल 2 साल में 3 साल के वक्फे के बाद उसे 2 औलाद हुए। एक का नाम था अदनान, दूसरे का नाम फरहान। उसके बाद जो है
सिराज बेंगलोर में रहता था। उसके बाद सोचा कि क्यों ना हम अपनी अहलिया को भी साथ लेके चले, तो इरफाना को और 2 छोटे छोटे बच्चे को साथ लेके वो बेंगलोर चले गए, वहीं अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने लगे। उसके बाद जो है कुछ लम्हे के बाद सोचा कि एक हमारे घर के अंदर जो है एक माँ है, ज़ुइफ़ा माँ है, और उसके बाद ज़ईफ़ हमारे वालिद साहब, क्यों ना इनको भी जो है हम बेंगलोर के अंदर ही बुला लेते हैं, वहीं शिफ्ट हो जाएंगे जाके। उसके बाद वहाँ बुला लेते हैं। बुला लेने के बाद जो है काफ़ी अर्सा रहते हैं, 6 महीना 5 महीना 6 महीना रहते हैं। रहने के बाद हर चीज़ है, खाना भी है, पीना भी है, अच्छे लिबास भी है, अच्छा सोने का बिस्तरा भी है, और सफ़र करने के लिए अच्छी सवारी का भी इंतज़ाम है। लेकिन सारी चीज़ रहने के बावजूद भी वो शहर का जो माहौल होता है, घर में रहना, घर में रहने के बाद जो है ना कहीं बाहर जाना, ना फिर जो है किसी से मुलाकात, सिर्फ अपना काम, उसके बाद जो है फिर अपने घर के अंदर जो ज़रूरियात की चीज़ें उसी के अंदर मसरूफ़ रहना। तो बरकत अली सिद्दीकी जो एक गांव में रहने वाले इंसान थे, ज़रीना भी एक गांव में रहने वाली ख़ातून थी, जिसकी वजह से गांव के अंदर का जो माहौल होता है, आपस में मिलना जुलना, दुख सुख में एक दूसरे की मदद करना, वो माहौल जो है वहाँ नहीं मिल पा रहा था। महफ़िलें नहीं बन रही थी, ज़ईफ़ा के साथ मुलाकातें नहीं हो रही थी, मिलने वाले जुलने वाले अहबाब उनसे मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। तो सारी चीज़ रहने के बावजूद भी वो वहाँ अपने आप को जो है घुटन सा महसूस कर रहे थे। आखिर अचानक एक लम्हा आ ही गया। एक दिन जो है बरकत अली सिद्दीकी ने ज़रीना से कहा कि तुम घर चलोगी। उसके बाद इतना सा बोलना था कि ज़रीना ने जो है फ़ौरन बात को समझ गई, जी मेरा भी तो दिल यही चाहता है कि मैं भी घर चलूँ। बोला क्यों ना चलते हैं हम उसी पुराने आशियाना को, उसी पुराने घर को हम फिर से आबाद करते। तो यही कहानी थी दोस्तों। तो मैं इस कहानी को बस इसी जगह मुकम्मल करता हूँ। उसके बाद जिस शख्स ने इस कहानी को गौर से सुना होगा, ध्यान से सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड जो भी सवालात आएंगे आप बाखूबी उनको हल कर सकते हैं। तो मैं जाते जाते एक बार और कहना चाहता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो साथी इस चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं आप भी उन तक शेयर करें ताकि वो भी चैनल से जुड़ जाए, और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली जो है नई नई वीडियोस जो है आपको पर वक्त मिलते रहें। ठीक है, शुक्रिया।